Hello 12th class, how are you all? We are going on a poems nowadays. The first poem was My Mother at 66, written by Kamala Das. We have completed of the first poem and question answer already sent to you. Today we will take the poem number second, an elementary school classroom in slum. यानी कि एक प्राथमिक पाठशाला के बारे में है जो कि झुग्गी झोपड़ी यानी कि स्लम में एरियाज़ में जो प्राथमिक पाठशाला है उसके बारे में स्टीफन स्पेंडर ने कल्पना की है। अबाउट द पोएट में क्या लिखा है? स्टीफन स्पेंडर 1909-1995 वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसिस्ट। स्टीफन स्पेंडर का जन्म जो है 1909 में और मृत्यु डेट जो दी गई है 1995। 1995 वाज एन इंग्लिश पोएट यानी कि अंग्रेजी कवि हैं एंड एन एसिस्ट एक निबंधकार भी हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री। उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी थी उधर से बिना डिग्री लिए हुए पढ़ाई छोड़ दी एंड वेंट टू द वर्लिन इन 1930। 1930 में वर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स। स्पेंडर को बहुत ज़्यादा जो कीन मैंने बहुत तीव्र जो उनके इंटरेस्ट थे वो किस में थे? पॉलिटिक्स में था, राजनीति में था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू द बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक शांति दूत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। उनकी एक डेडिकेशन पोएम निकली है, द एज ऑफ द बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वर्ड in an elementary school classroom in a slum. He has concentrated on themes of social injustice and class inequalities, यानी कि सामाजिक अन्याय और वर्ग जाति में असमानता के खिलाफ इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। सामाजिक अन्याय और वर्गीय असमानता की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान इस पोएम में दिया गया है। टॉप में लिखा है कि हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम। क्या आपने कभी किसी स्लम के प्राथमिक स्कूल में गए हो? हाउ डज इट लुक लाइक, यह कैसा दिखता है? हम दो पैरे इसके आज लेंगे क्योंकि बहुत लंबी पोएम है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेज लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पार्लर, द टॉल गर्ल विद हर वेस्ट डाउन हेड, the paper swimming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones. Reciting of father's gnarled diseases, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. कहा गया कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेज लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पार्लर, यानी कि हवा के झोंकों से दूर इन बच्चों के चेहरे अर्थात वे ऐसी स्थिति में रहते हैं कि शुद्ध हवा भी उन तक नहीं पहुंच पाती है। रूटलेस वीड्स का मतलब वे जड़ रहित खरपतवार की तरह हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पार्लर, उनके पीले चेहरों पर बाल बिखरे रहते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेस्ट डाउन हेड, एक झुके हुए सिर वाली लंबी लड़की। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज, कागज की तरह पतले लड़के जिसके चूहे जैसे आंखों वाले। द स्टंटेड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग द फादर gnarled डिजीजेज, यानी कि वे मुड़ी हुई हड्डियों के उत्तराधिकारी हैं अर्थात वे कमज़ोर हैं और बूढ़े लोगों के बच्चे हैं। अपनी बीमारी से झुके हुए पिता की बीमारी का पाठ याद करते हुए अर्थात वे उन्हीं बीमारियों के बारे में कक्षा में पढ़ते हैं जो उनके पिता को है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, अर्थात वे उन्हीं बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं
जो उनके पिता को हैं। अंधेरी कक्षा में एक छिपा हुआ सुंदर छोटा सा लड़का बैठा है। उसकी आंखों में पेड़ के खोल में खेलती हुई गिलहरियों के सपने हैं। स्क्वायरल गेम का है। एक बार पूरा ट्रांसलेशन देखना है हिंदी में। हवा के झोंकों से दूर इन बच्चों के चेहरे अर्थात वे ऐसी स्थिति में रहते हैं कि शुद्ध हवा भी उन तक नहीं पहुंच पाती। वे जड़ रहित खरपतवार की तरह हैं। उनके पीले चेहरों पर बाल बिखरे रहते हैं। एक झुके हुए सिर वाली लंबी लड़की, कागज की तरह पतले लड़के, चूहे जैसे आंखों वाले। वे मुड़ी हुई हड्डियों के उत्तराधिकारी हैं अर्थात वे कमज़ोर और बूढ़े लोगों के बच्चे हैं। अपनी बीमारी से झुके पिता की बीमारी का पाठ याद करते हुए अर्थात वे उन्हीं बीमारियों के बारे में कक्षा में पढ़ते हैं जो उनके पिता को हैं। अंधेरी कक्षा में एक छिपा हुआ सुंदर छोटा लड़का बैठा है। उसकी आंखों में पेड़ के खोल में खेलती हुई गिलहरी के सपने हैं। सेकेंड स्टैंजा में कहा गया है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बैलेट फ्लावरी टायरोल वैलीज, ओपन हैंडेड मैप awarding the words its word, and yet for those children these windows not this world are world where all their future painted with a fog। क्या कहा गया है कि क्रीम रंग की दीवारों पर दान देने वाले लोगों की सूची है। शेक्सपियर का सिर जो दीवार पर चिपका हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी कि सभ्य गुंबद जिसने सभी शहरों की यात्रा की। बैलेट फ्लावरी टायरोल वैलीज, ओपन हैंडेड मैप, यानी कि इसके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोल घाटी, बिना स्केल के बनाया गया संसार का मानचित्र। और फिर भी इन बच्चों के लिए मानचित्र वाला संसार नहीं है। ये खिड़कियां संसार हैं जहां इनका भविष्य जो है धुंध के साथ बिल्कुल पेंट कर दिया गया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। कहा गया है कि एक पतली गली जो लेड से भरी आकाश से ढकी हुई है और जो नदियां चोटियों और तारों से दूर है। दोबारा इसको देखना एक बार। क्रीम रंग की दीवारों पर दान देने वाले लोगों की सूची बनी हुई है। शेक्सपियर का सिर जो दीवार पर है। एक सभ्य गुंबद जिसने सभी शहरों की यात्रा की। इसके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोल घाटी, बिना संकेत के बनाया गया संसार का मानचित्र। और फिर भी इन बच्चों के लिए मानचित्र वाला संसार नहीं है। ये खिड़कियां संसार हैं जहां इनका भविष्य धुंध के साथ पेंट किया गया है। एक पतली गली जो लेड से भरी आकाश से ढकी हुई है और जो नदियां चोटियों और तारों से दूर है। यहाँ तक हम इसको देखेंगे आज। कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए हैं। गस्टी एक शब्द आया है। गस्टी मैंने होता है अंधेरी। गस्टी मैंने सबसे पहला वर्ड इधर आया है गस्टी वेव्स, यानी कि कहते हैं इसको क्या, अंधेरी। वीड्स एक शब्द आया है। वीड्स मैंने होता है खरपतवार। यहाँ पर सेकंड लाइन में रूटलेस वीड्स। स्टंटेड में होता है बिल्कुल छोटे दबाए हुए। नाल्ड में होता है ऐठा हुआ, जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड। तो ये वर्ड मीनिंग आपने करने हैं और थोड़ा ट्रांसलेशन भी करना है इसका। इधर दिया गया है टायरोल बेरी के बारे में। टायरोल बेरीज